नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा देशव्यापी है। बरसाना में संतों ने महापंचायत की और इस महापंचायत के केंद्र में यानी कि सेंटर पॉइंट में मध्य प्रदेश के सीहोर से आने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा और मरना चाहता हूं महामंडलेश्वर शैलेशानंद गिरी महाराज जी का जूना अखाड़ा से प्रणाम भी करता हूं महाराज आपको और बहुत स्वागत भी करता हूं इंडिया न्यूज के इस मंच के जरिए आपका। चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप हिंदूवादी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी साहब का इंडिया न्यूज पर। शुरुआत हम करते हैं शैलेशानंद गिरी महाराज जी से। महाराज, ये जो संतों के बीच ही ये बहस चल रही है, ये विवाद चल रहा है, प्रदीप मिश्रा जी का अपना वक्तव्य है और प्रेमानंद महाराज का अपना वक्तव्य है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? पहली प्रतिक्रिया। देखिए, ये एक सहज विषय हो सकता था यदि ये सार्वजनिक नहीं किया जाता, इसे प्रचारित नहीं किया जाता, प्रसारित नहीं किया जाता। अब ऐसा लगता है जैसे सनातन के खिलाफ कोई बहुत योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र चल रहा है ताकि इस विवाद को और हवा दी जाए भिन्न प्रचार माध्यमों के माध्यम से, ताकि सनातन और ज्यादा आहत हो पाए। ये पोलराइजेशन का दौर है। ऐसी स्थिति के अंदर भिन्न कॉमर्शियल वैल्यूज को इस्तेमाल किया जाता है, व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ में धर्म को भी देखा जा रहा है। ये उचित नहीं है। मैं तो दोनों पक्ष से यही अपेक्षा करता हूँ कि देखिए, सच क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय बंद कमरे में हो सकता है, परस्पर वार्तालाप से हो सकता है, चर्चा से हो सकता है, शास्त्रार्थ से हो सकता है और भिन्न बहुत वरिष्ठ विशेषज्ञ लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं जिनके समक्ष किया जा सकता है। किंतु इसको इतना प्रचार देकर के, चुनौती देकर के, चेतावनियां देकर के बादशाह का जो इस्तेमाल होता है उसका इस्तेमाल न करे, इससे हमारा सनातन आहत होता है। यही मेरी अपेक्षा है। जी चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर जी, क्या आपको भी लगता है कि ये जो वक्तव्य चल रहा है, भगवान कृष्ण के बिगर राधा अधूरी है और राधा के बिगर भगवान कृष्ण अधूरे हैं, उनके प्रति अगर इस प्रकार का वक्तव्य देंगे तो स्वाभाविक है जो उनके अनुयायी हैं उनके दिल को ठोस पहुंची है। और प्रदीप मिश्रा जी पहले तो ये कह रहे थे कि अगर कोई मुझे बुलाएगा तो मैं दंडवत करता हुआ पहुंच जाऊंगा। तो आज महापंचायत थी, उनको आमंत्रण दिया गया था। मुझे लगता है कि महाराज जी को पंडित प्रदीप मिश्रा जी को उपस्थित हो जाना था और इसका पटाक्षेप हो जाता। हिंदुस्तान में ड्रेस कोड की बात हुई तो मतलब सबसे पहले मैं भी एक मंदिर का संचालन करता हूँ, आपके आशीर्वाद में। एक बात बताइए, मैं स्वयं ब्राह्मण भी हूँ और एक मंदिर का संचालन करता हूँ, साथ में सनातन धर्म का अनुयायी हूँ। मुझ जैसे लोगों को पाखंडी और धूर्त लोग कहना क्या उचित समझते हैं आप? और सुनने चाहे भीषण गर्मी हो और कई बार तो गर्मी के चलते कथा भी स्थगित करनी पड़ी। अब मैं ये भूमिका क्यों बना रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। उसके बावजूद अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी का ये बयान, इसका विरोध हो रहा है और आज जो महापंचायत हुई उसमें सर्वस्व विरोध हुआ, लेकिन मिश्रा जी अभी भी अपनी बात पर अड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हैं, आमंत्रण भी उन्होंने दे दिया है। तो दोनों चीज किस तरह से आप देख रहे हैं? एक तो एक बड़ी संख्या में फॉलोवर होना, फॉलोवर मतलब कि जो अनुयायी हैं जो आपको सुनने आते हैं। देखिए, मैंने प्रथम पंक्ति के अंदर ही आपको स्पष्ट करा कि आजकल प्रत्येक विषय वस्तु जो है वो प्रबंधकीय दृष्टिकोण से है। यदि हमने कुछ प्रबंधन किया है, उस प्रबंधन के चलते हुए कोई व्यवस्था हमारी निर्मित हुई है, तो फिर हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये धृष्टता भी आ सकती है, ये सामर्थ्य भी आ सकता है कि हम चुनौती दे सके। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। मेरा एक सीधा सा विषय शुरू से रहा है कि जिस प्रकार से आदि गुरु शंकराचार्य के समय पे शास्त्रार्थ परंपराएं थी, जिस प्रकार से हमारे अखाड़ों के अंदर एक अनुशासनात्मक अखाड़ा परिषद होता है, हमारे यहाँ पे रमता पंच होता है और एक जिसे कह सकते हैं केंद्रित नियंत्रण एक अथॉरिटी होती है, रेगुलेटरी एक अथॉरिटी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि सनातन बोर्ड जैसी कोई चीज हो या फिर इस प्रकार की विद्वत परिषदें जो हैं, भिन्न नागरिक ऐसे नगर हैं जो हमारे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बेहद उन्नत है, उज्जैनी है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, इन सब नगरों की एक विद्वत परिषद होती है जिसके अंदर बहुत योग्य विद्वान पंडित होते हैं, उनकी एक समिति बनती है। वो समिति एक प्रकार की जूरी का फॉर्मेशन हो ताकि इस प्रकार का कोई सा भी धार्मिक विवाद होता है
तो हर छोटी चीज के लिए पुलिस के पास जाना, अदालतों के पास जाना, ये हमारे प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। बजाय इसके किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है या किसी प्रकार का कोई दावा है, तो वो दावे भी इस जूरी के सामने, इस प्रकार के सनातन बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाए, ताकि वहां के जो विद्वत जन है वो निर्णय ले पाए। आज हमारे अखाड़ों के अंदर तो थोड़ी सी धृष्टता होती है, वैसे निलंबित कर दिया जाता है। इतनी सुंदर व्यवस्था है सनातन धर्म के अंदर जो आदि गुरु शंकराचार्य ने लागू की है। तो हम ये चाहते हैं कि हर गली के अंदर आजकल कथाकार है, कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय लेना जनता के हाथ में नहीं होना चाहिए। देखिए, हर चीज में लोकतंत्र की कहीं न कहीं विभीषिकाएं भी होती है, एक भेड़ चाल भी होती है। तो हम हैरी पॉटर की सीरीज न बनाए, हम हर चीज को चमत्कार की व्याख्या के साथ न लेकर के आए। हम ये देखें कि किस तरह से सनातन का जो वास्तविक वैज्ञानिक स्वरूप है उसको जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। ऐसा कौन सा धर्म है विवेक जी जिसके ऊपर साइंस ने कभी अनुसंधान किया हो? हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी से लेकर के मल्टीवर्सेस थ्योरी तक के ऊपर हमारे वेदों के अंदर व्याख्यान है। हम कथाओं के मनोरंजन दृष्टिकोण के साथ में प्रस्तुत करने के कारण प्रसिद्ध तो हो सकते हैं, किंतु हम धर्म का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं पहुंचा सकते, नहीं राष्ट्र को उस महानतम परिपाटी के ऊपर ला सकते, जो कि हो सकता है हमारे इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से। बिल्कुल, एक तरफ हमारे पाठ्यक्रम के अंदर गीता, रामचरितमानस, विवेक चूड़ामणि आदि धर्म ग्रंथों के भिन्न खूबसूरत जो उल्लेख हैं उनको लागू करने की मांग करते हैं, और वहीं पर हम उन कथानकों के ऊपर विवाद उत्पन्न करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है जो समाज के अंदर ला करके हमारे सनातन को आहत किया जा रहा हो, सनातन को खंडित करने की एक कुछ साजिश हो। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली। और मैं महाराज जी, मतलब मैं आपकी बात में एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा। एक समय सिलसिला चल पड़ा था कि हिंदू बॉलीवुड में हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को दिखाना हो तो टीका लगा हुआ व्यक्ति धूर्त है, वो पाखंड कर रहा है, लेकिन फिर दूसरे धर्म पे, खैर वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अब अच्छी बात है कि लोग समझने लगे हैं, ये अंतर लोग समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं। तिवारी साहब, आपको क्या लगता है कि आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी को जाना चाहिए बरसाना, और वहां पर जो बात महापंचायत ने कही है उसे पूरा करना चाहिए? देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को अवश्य बरसाना जाना चाहिए था। आज महापंचायत से उनको वहां उपस्थित होना चाहिए था। अगर किसी विवाद का पटाक्षेप करना है, अगर आप मान लीजिए किसी का समझौता करना है, तो अगर मैं विवेक जी के पास जब उपस्थित ही नहीं होऊंगा तो आपकी और मेरी बातचीत कहाँ